दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम मीना, को-फाउंडर डॉक्टर ऑन डू। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में ध्यान रखने योग्य सामान्य जानकारी के बारे में। मुख्यतः शुरुआती 3 महीनों के बारे में जो पूरी प्रेगनेंसी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में सभी में बहुत असमंजस बना रहता है। ऐसा हर किसी के साथ होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि महिला पहली बार गर्भावस्था में प्रवेश करती है। यदि आपका पहला पीरियड मिस होता है तो आप यूपीडी टेस्ट करते हैं और यह पॉजिटिव आता है तो प्राथमिक लेवल पे आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, जो कि खुशखबरी होती है। साथ ही साथ एक जिम्मेदारी वाली बात भी होती है। तो हम बात करते हैं कि कैसे अपना ध्यान रखें। आप सबसे पहले जाकर अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और चेकअप करवाएं। चेकअप में रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, आपका बीपी चेक किया जाता है, यूरिन टेस्ट करते हैं, आपका वेट चेक करते हैं। साथ ही साथ थायराइड, डायबिटीज जैसी समस्या ना हो तो इसके बारे में भी आपका चेकअप किया जाता है। और इसके अलावा और भी कोई रिलेटेबल बीमारी हो तो उसको भी चेक करते हैं। और इसके बाद हमें कुछ मेडिसिन दी जाती है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसके अलावा समय समय पर सोनोग्राफी की भी जरूरत पड़ती है। एक तो शुरू के 6 हफ्ते से 7वें हफ्ते पे की जाती है। इसमें हमें पता चलता है कि कितने बच्चे गर्भाशय में हमारे और भ्रूण अच्छे से बना भी है कि नहीं, उसकी धड़कनें आ जाती है। आमतः 7वें हफ्ते में बच्चे की धड़कनें अच्छे से आ जाती है। इसके बाद 11 हफ्ते से 13 हफ्ते के बीच एक और यूएसजी करवाते हैं, जिसमें हम नकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन कहते हैं। इसमें नेजल बोन को देखा जाता है, बच्चे की कुछ कार्डिक एनोमलीज होती है उसको भी देखा जाता है। ये सोनोग्राफी करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल कंजेनाइटल एनोमलीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा डबल मार्कर टेस्ट भी किया जाता है, जो कुछ कंजेनाइटल सिंड्रोम्स के बारे में जानकारी देता है, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए इस असमंजस के बारे में। हमें पपीता, पाइनएप्पल, ग्रेप्स और बहुत ज़्यादा गर्मी करने वाली जो चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कच्चा दूध, कच्चे अंडे, उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्हें खाना चाहें तो इन्हें बॉईल करके खाया जा सकता है। इसके अलावा अनकुक्ड मीट भी हमें नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं तो उनमें जो सी फूड होते हैं, कई बार कुछ फिशेज में मर्करी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसकी ग्रोथ को हैम्पर करता है। जंक फूड को बिल्कुल भी ना खाएं। जो महिलाएं अल्कोहल का सेवन करती है उन्हें अल्कोहल पूर्णतः बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है। क्योंकि इन सब चीज़ों से बच्चे में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों में क्या है, जंक फूड वगैरह को खाने से भी मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस समय बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्पीड से होती है, तो हमें अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो फिर हम बात करते हैं कि हमें ऐसा क्या खाए जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बढ़ावा दे सके। हमें ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, वो बेस्ट रहते हैं। इसके अलावा हमें फ्रूट्स भी लेने चाहिए, जिसमें सेब है, संतरा है, बच्चे के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आप केला डाइजेस्ट कर पाते हो तो आपको केला भी खाना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, अनार, गाजर, चुकंदर जितनी मात्रा में आप ले सके वो बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए। यदि आप सलाद लेते हैं तो हमें स्टीम सैलड लेनी चाहिए। इसका मतलब है हमें उसे भाप में थोड़ा सेका हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में बहुत आसान होता है। अभी यदि आप रोड सैलड लेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। हरी सब्जियां जितनी ज़्यादा मात्रा में ले सके उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि ये फाइबरस डाइट होती है, जिससे हमें डाइजेशन में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इन सारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, इनमें विटामिन, मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। इस समय वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर हम अच्छे से फूड लेंगे तो उसकी कुछ मात्रा वॉमिटिंग के बाद भी हमारी बॉडी में बची रहेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही हो, कुछ भी खाने से आपको वॉमिटिंग हो रही हो, 2-3 घंटे में वॉमिटिंग हो रही हो, तो आपको तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और यदि सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस रहती है, आपको वॉमिटिंग होती है और पूरे दिन नोजिया बना रहता है, तो इस कंडीशन में आपको पानी की मात्रा अधिक से अधिक लेनी चाहिए और कुछ अंतराल के बीच में अपना खाना लेना चाहिए, जिससे आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए और अपनी वॉमिटिंग की जो काउंटिंग है वो भी कम हो जाए। और अगर आप स्पेस में फूड लेते हैं तो इससे अपने शरीर का ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रहता है और बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। एक साथ अधिक मात्रा में फूड लेने से भी वो वॉमिटिंग जो होती है इसे ट्रिगर करता है और अपने शरीर में हमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है और हम फूड को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। नोज़िया वोमिटिंग को रोकने के लिए जैसे आप सुबह उठते हैं तो हमें बेड पे ही क्या 2-3 बिस्किट खा लेने चाहिए और ड्राई फ्रूट्स खा लेने चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट फास्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नोज़िया हो जाता है हमें।
शुरुआती दिनों में शरीर के निचले हिस्से में भी हमें दर्द फील होता है। ऐसा नेचुरल होता है क्योंकि हमारे यूट्रस का साइज बढ़ता है। यदि दर्द बहुत ज़्यादा हो, इसके साथ साथ अगर हमें ब्लीडिंग की शिकायत हो या किसी तरह का कोई डिस्चार्ज हो रहा हो तो हमें गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा हमें जो और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें हमें कभी भी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। शुरुआती 3 महीनों में हमें इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। सीढ़ियों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, भाग-दौड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ट्रैवलिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ जो चीज़ें हमें मेंटली या फिजिकल स्ट्रेस है उससे दूर रहना चाहिए। तो शुरुआत के 3 महीनों का ध्यान रखें तो प्रेगनेंसी का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होता है, क्योंकि इन 3 महीनों में बच्चा जो बनता है वो इन 3 महीनों में ही डिसाइड होता है। इसके बाद उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बाकी महीनों में होती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी लाभदायक लगे तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने परिजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर ऑन डोर को, ताकि समय समय पर हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे सकें।